संभल को मैंने बहुत कैजुअल वे में लिया था कि मुझे संभल जाना है, एक ऐसी पवित्र नगरी जिसके बारे में हमें पता चला है। और आई एम श्योर कि अभी बहुत सी पॉपुलेशन हमारे देश की, भारत देश की ऐसी है जिनको अभी संभल के बारे में नहीं पता है। हमें उन तक पूरी जानकारी पहुंचानी है कि संभल कहाँ है, संभल क्या है, संभल का इतिहास क्या है और संभल का आने वाला कल क्या है। तो यही सब जानने के लिए और अपने सनातनी परिवारों से, भाई बहनों से मिलने के लिए मैं संभल आई हूँ। भाई दूज भी आपने बोला था कि भाई दूज के दिन आना है, तिलक भी किए हैं लोगों के। संभल में 10वां कल की अवतार भी होना है भगवान विष्णु का। धार्मिक नगरी से देखा जाए तो बहुत ही महत्व माना जाता है 68 तीर्थ में, क्या कहेंगे? देखिए ये मतलब अभी भी आपने ये बात बोली, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आने वाली वो जो भी पीढ़ी होगी जिनके बीच वो कल की अवतार होगा, वो पीढ़ी अपने आप में बहुत भाग्यशाली होगी। लेकिन हम भी उतने ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे नगर को देखने और जानने को मिला है आज, जिसके अंदर 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं, पावन कूप हैं। तो ऐसे शहर को, ऐसे नगर को जानना और वहां तक पहुंचना, मुझे लगता है ये बहुत ये नगरी ही मोक्ष की है कि आप यहाँ आ गए तो मोक्ष तो तय है। आप कुंभ गए थे, महाकुंभ गए थे, बीच से महाकुंभ से चले गए थे। मैं 22 दिन रुक के आई हूँ सर। 22 दिन बीच में चले गए थे। मैंने ये बोला था कि मैं जाऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने मुझे वहां से नहीं निकलने दिया था कि अगर आप सही हो ना किसी जगह, अगर आप सही हो ना किसी जगह तो अपनी जगह पे कायम रहो। मेरे पापा कभी मुझे डर के पीछे नहीं हटने देते, मेरे पापा कभी मुझे टूट के पीछे नहीं हटने देते। जब तक आप खुद संतुष्ट नहीं हो किसी जगह से, तब तक आप वहां से मत निकलो। तो मैं मैं 9 जनवरी 2025 को कुंभ में पहुंची थी और 4 फरवरी 2025 को मैं कुंभ से वापस आई थी, तीसरा आखिरी शाही स्नान करके। महाकुंभ जाने के बाद क्या बदलाव है? महाकुंभ जाने के बाद मुझे लगता है मेरी शरीर तो छोड़िए, मेरी आत्मा तक बदल गई है। क्योंकि अब जो हर्षा आपके सामने है वो धर्म के लिए करना चाहती है कार्य, वो संस्कृति के लिए कार्य करना चाहती है, वो युवाओं को साथ रख के, अपने सारे भाई बहनों को साथ रख के हमारे धर्म को विश्व में विख्यात करना चाहती है, वो संस्कृति को सबके सामने लाना चाहती है। जिस तरह से देश में सनातन का भगवा का ध्वजा फहरा रही है, क्या कहेंगे? इसमें मैं क्या बोलूं, आप ही बोलिए कुछ। तो इसमें बुराई क्या है? होना चाहिए। जब वहां पे मंदिर के साक्ष्य मिले, मंदिर के प्रमाण मिले हैं, तो वहां पे भगवा रंग होना चाहिए। हमारे भोलेनाथ को ज्यादा हरा रंग पसंद नहीं है, तो वहां पे भगवा रंग होना चाहिए। संभल में 46 साल बाद खरगोसराय मंदिर, जो कार्तिक महादेव मंदिर है, वो मिला था, उसके कपाट खुले थे, लगभग सभी का वहां आना जाना है। क्या कहेंगे जो 46 साल तक मंदिर बंद रहा? तो ये मुझे लगता है खुद में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि 40 साल बाद वो मंदिर खुला। और उस मंदिर के, मुझे लगता है मैंने कुछ वीडियो फुटेज भी देखे जिसमें मंदिर के अंदर होली खेल रहे हैं, तो मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा। संभल के सीओ है अनुज चौधरी, लगातार उसको जब से बयान आया है कि दावन जुमले पड़ते हैं, इस दिन होली मनाई जाती है, लोगों ने ट्रोल किया उनको, लगातार निशाना भी बनाया। कुछ लोगों का ये भी बयान आया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसे अधिकारियों को जेल में डालेंगे। तो उसकी वजह क्या है? उन लोगों को पहले वजह सामने रखनी चाहिए कि भाई वजह क्या है उनको जेल भेजने की। उन्होंने एक बहुत ही फैक्ट बात बोली, एक बहुत ही सच बात बोली है, जो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। उस हिसाब से तो गूगल को भी बैन कर देना चाहिए कि गूगल ऐसा बोलता है कि होली साल में एक बार आ रही है और फ्राइडे जो है, शुक्रवार जो है, जुमा जो है, वो साल में 52 बार आ रहा है। अब अगर गूगल ये बात बोल रहा है और वही बात अनूप भैया ने बोली, अनूप चौधरी भैया ने बोली है, तो फिर अगर उनको जेल जाने की बात कर रहे हैं तो गूगल को भी बैन कर देना चाहिए कि गूगल भी हिंदू के पक्ष में बोल रहा है या गूगल भी ये सच्चाई बोल रहा है। आपने कहा था कि विवादित जो मस्जिद है उसको तोड़ा नहीं जाए, क्या कहेंगे बुरी बात? देखिए, आपने आधी बात सुनी है। मैंने ये बोला था कि हम हर बार क्यों तोड़े मस्जिद है, कभी तो हम सामने वाले के धर्म का सम्मान करें और जिस तरह उनके रीति रिवाजों में दफनाना है उसी तरह मस्जिद को दफना के उस पर मंदिर का निर्माण करें। तो पहले कभी संभल के बारे में सुना या कभी आने का प्रयास? नहीं।
वही मेरा लक्ष्य है, वो यही है, मेरा उद्देश्य जो है वो यही है कि मुझे अभी मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हुई है संभल के बारे में, तीर्थों के बारे में, हमारे मंदिर के बारे में, कल की अवतार के बारे में, ये सारी चीजें जो हमें जानने को मिली है, यही मैं यहां से जानकर जाऊंगी और यही अपने माध्यम से और लोगों को बताकर, और यही चीजें मैं पूरे देश में बताना चाहती हूँ कि संभल कहाँ है, संभल क्या है, संभल का इतिहास क्या है और संभल का आने वाला कल क्या है। ये हमें ही लोगों तक और हमारे सनातनी भाई बहनों तक, युवाओं तक पहुंचानी होगी ये बात, ये जानकारी। संभल की जामा मस्जिद है, उस पर हाई कोर्ट ने कहा है कि एएसआई के निर्देशन पर उसको, निर्देशक पर उसकी पुताई की जाए, रंगाई पुताई की जाए, क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट के आदेश पे तो मैं कोई भी सवाल नहीं उठा सकती हूँ। उस पर सफेद कलर किया जाए। जी जी जी, तो अच्छा है ना, यहाँ पे उन्होंने विवाद का मुद्दा खत्म कर दिया है कि ना हरा ना भगवा। तो उन्होंने अगर ये निर्णय लिया है, कुछ सोच के ही लिया होगा, ये अभी मुझे पूरी बात नहीं पता है, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।